इसमें भी हम आपके साथ खड़े होंगे। 15,000 रुपए एग्जामिनेशन की फीस है। मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम ही दोबारा होना चाहिए। बस मैंने तो उल्टे कान पकड़ लिए, बाद में धूप में खड़ा करा दिया कि खड़े रहो। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा था 9 बजे तक। तो दो चीजें आज हम इकट्ठे हुए हैं दोनों एक वीडियो में, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है और टॉपिक ऐसा है इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। शायद अगर आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे इसलिए हम लोग हिंदी में बना रहे हैं ये वीडियो। आप में से जिसने भी आईएलटीएस का एग्जाम दिया है, सब ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस की होगी एग्जामिनेशन में। घर पे नहीं, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे, जब आप एग्जाम देने जाते हो उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बच्चे, हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बताते हैं क्या प्रॉब्लम्स आई, उसकी वजह से उनका रिजल्ट भी खराब होता है और काउंसिल खत्म हुआ है और सिर्फ आईडीपी एग्जाम ले रहा है। तब से ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ऑलमोस्ट हर बच्चा जो भी एग्जाम देने जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको आती ही आती है। अब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एक बार डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे आज इस वीडियो में, कोशिश करेंगे। गाइज यार, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे लर्नर्स को प्रॉब्लम आई है एंड बहुत सारे लर्नर्स ने रिसेंटली कमेंट करे हैं। कुछ लोगों ने फ़ोन भी करा है डायरेक्टली कि मैम हद हो गई है आईडीपी की, और अब इतना कुछ हो रहा है ना, इट्स लाइक कि पॉलिटिक्स ही चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है यार, जब से आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल का मर्जर हुआ है ना, सो अब ये है कि आईडीपी इज द सुप्रीम, सो आईडीपी मोनोपोली है, सो वॉट एवर दे विश टू डू दे आर डूइंग। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, और प्लस अगर बोलता भी है तो किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है ना चेंज करने का। कोई ब्रिटिश काउंसिल के पास तो जा ही नहीं सकता ना अब। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को आईडीपी में देना पड़ा। अभी कल ही मेरी स्टूडेंट का कॉल आया जब उसका एग्जाम था, तो बोल रही है कि एग्जाम था, उसका टाइम था 9 बजे और एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा था 9 बजे तक। ये इतनी खराब हालत है। 9 बजे तक अगर क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा, क्वेश्चन पेपर पहुंचा एग्जामिनेशन हॉल में 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद उनका एग्जाम स्टार्ट हुआ। और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, और जैसे आपने अभी वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी बननी, तो आप बात कर रहे थे कि जो साइन करवाते हैं ये लोग, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद साइन हो रहा होता है, वो सब, उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 मिनट आपके चले गए तो 2 मिनट खराब हुए, उससे एक रिदम ब्रेक हो जाता है आपका अगर ऐसे बीच में साइन करवा रहे हैं तो। और दूसरी चीज, आप घर से निकले हो कि 9 बजे आपका एग्जाम है, ये तो अगर मैं निकलूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। आप निकलोगे तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। तो बच्चे तो बेचारे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग 4-4 5-5 बार एग्जाम दे चुके हैं। तो हम अगर 9 बजे पहुंचेंगे, पेपर 9 बजे नहीं स्टार्ट होता क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर ही नहीं है, 10 साढ़े 10 स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा रिदम ब्रेक हो जाएगा, हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जितना हम कर सकते हैं उतना। तो स्टूडेंट्स की तो क्या ही गलती है इसमें अगर उनके नंबर नहीं आते तो। टोटली रिलेट टू इट। सो बेसिकली ये तो बाकी स्टूडेंट्स की बात है, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो 24 जुलाई वाला एग्जाम था, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जो कि आईडीपी के साथ था। बुक मैंने ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू ही करा था, बट आईडीपी में मर्ज हो गया था वो, तो उसकी वजह से आईडीपी में देना पड़ा। पॉइंट क्या हुआ यार, कोई सिस्टम ही नहीं था। पहले तो वेटिंग एरिया जो था ना, वहां पे देयर वाज नो एयर कंडीशनिंग, ठीक है, बहुत गर्मी थी, जुलाई का मंथ है, पता ही है आपको, और देयर वाज नो सीटिंग स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। पहले तो एग्जाम देने में जाना है, 3 घंटे बैठना है ना, वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और उससे पहले भी इतना हेक्टिक, वहां पे कोई बैठने का अरेंजमेंट नहीं, इतनी लॉन्ग क्यू है, आपको अपना कुछ सबमिट भी कराना है, डॉक्यूमेंट साइन भी कराना है, तो आप लगे हुए हो, लाइन में खड़े हो, बाद में धूप में खड़ा करा दिया कि खड़े रहो, और धीरे धीरे हम एग्जामिनेशन हॉल में गए। इट वाज पैथेटिक। बस मैंने तो उल्टे कान पकड़ लिए कि सोनम दोबारा ना जाना पड़े, मतलब इतना बुरा हाल था। होपफुली 2 साल के बाद ब्रिटिश काउंसिल दोबारा आ जाए और ना देना पड़े। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, मेरी एक स्टूडेंट है प्रियंका, उनके साथ भी अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ, और एग्जैक्टली वो तो एक्सट्रीम ही हो गया था। शी गेव एग्जाम इन कोलकाता, 7:30 वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची, 9 o'clock एग्जाम स्टार्ट होना था, बट एग्जाम आप सोच भी नहीं सकते, पता है कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 3 बजे। लिटरली पैथेटिक सिचुएशन। एंड मोर ओवर हुआ क्या था एग्जैक्टली कि एग्जाम 3 बजे तो हुआ, क्वेश्चन पेपर ही 2:50 पे पहुंचा। सो जब क्वेश्चन पेपर पहुंचा, मेरे पास मैसेज आया, पहले एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा था, तब मेरे पास मैसेज आया कि मैम ये देखो ये हाल है। मैंने इवन उसी टाइम पे स्टोरी भी अपलोड करी थी, बिकॉज व्हाट द स्टूडेंट वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम। उसके बाद एग्जाम में परफॉर्म क्या करेगा, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। तब तक मैं हूं, अगर मैं तो वापस ही आ जाऊं वहां से। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें, आप अकेले ऐसे एग्जाम देने जाते हो, एक बच्चा जाता है एग्जाम देने,
तो वो बच्चे को लगता है मैं अकेला हूं, मैं अकेला क्या कर लूंगा। आप ऐसा मत समझो, हम हैं आपके साथ। अगर हम यहाँ बैठे हैं पिछले 4 साल से आपके साथ आपकी तैयारी करवा रहे हैं, तो इसमें भी हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट्स में बताओ। अगर कहीं भी किसी भी सिटी में आपको एग्जाम देने में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई है तो कमेंट में बताओ। और एक ना पिंड कमेंट मिलेगा आपको, उसमें मैं एक फॉर्म डाल दूंगा, वो लिंक पे जाके वो फॉर्म फिल कर दो, क्या प्रॉब्लम आई है और कौन सी सिटी में प्रॉब्लम आई है। हम लोग मिल के जब सब लोग आवाज उठाएंगे ना तो जरूर सुनी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ 100% आईटीपी का कसूर है, क्योंकि आईटीपी से पहले भी जब ब्रिटिश काउंसिल होता था तो ये हेडफोन्स वाली जो प्रॉब्लम होती है कि हेडफोन किसी का चलना बंद हो गया, कभी पूरे उसमें ही पूरे हॉल में ही हेडफोन्स नहीं चल रहे तो स्पीकर पे ऑडियो लगा देते थे। तो प्रैक्टिस हम करके जा रहे हैं हेडफोन पे, बच्चा प्रैक्टिस करके जा रहा है, क्योंकि उनके जो नॉर्म्स हैं वो यही है कि हेडफोन मिलेगा आपको, लेकिन वहां जाके मिल जाता है स्पीकर। तो स्पीकर पे तो अगर हम लोग भी आज भी हम लोग अगर स्पीकर पे कोई मुश्किल वाला एक्सेंट अगर सुने, जैसे कि ब्रिटिश एक्सेंट हो गया, तो कभी कभी नहीं समझ आते उसमें वर्ड, स्पीकर पे नहीं आते समझ वर्ड, तो बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है उसमें। तो आप प्लीज वो कमेंट में जाके अगर किसी को प्रॉब्लम आई है तो बताइए, सारे साथ मिल के आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। तो अगर आपको कुछ और कोई और ऐसी प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट किसी ने फेस की हो तो एक बार बताओ, आप शेयर करो, नहीं तो इसको वाइंड ऑफ करते हैं हम। सो बेसिकली कंक्लूड करते हैं वीडियो को। मैं यहाँ पे बताती हूँ सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जब राइटिंग मॉड्यूल चल रहा था तो स्टूडेंट का पहले तो एग्जाम 3 o'clock स्टार्ट हुआ। 3 o'clock स्टार्ट होने के बाद रीडिंग मॉड्यूल दिया। जब रीडिंग दिया तो उसके बीच में लाइट चली गई थी। जब एक बार लाइट चली जाए है ना, तो और वो भी 1 मिनट के लिए नहीं, 3 to 4 minutes का लाइट का कट था, पार कट लाइट था। जाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा। तो यार एक मिनट प्रेशियस होता है। अगर आप हम लोगों को दे डोंट गिव अस इवन अ पी ब्रेक। सो जब पी ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जब वॉशरूम जाना अलाउड नहीं होता तो दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ पार कट लाइक सच। और अगर ऐसा कुछ होता है सो उनकी ये दे आर एडहेयर टू प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा टाइम उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं करा। मोर ओवर यार ये तो रीडिंग में हुआ, लिसनिंग में जाके ऑडियो बंद हो गई। ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑडियो क्लियर नहीं है, बट इन्विजिलेटर्स भी इतने ज्यादा, वो कहते हैं ना जिद्दी, इतने स्टबन होते हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये भी चीज हुई है अभी पीछे स्टूडेंट्स के साथ। होती है। और ऐसा है, अगर हम बात करें कि पार कट अगर पार कट हो भी रहा है, मान लीजिए हम 15,000 रुपए एग्जामिनेशन की फीस है, ये कोई सरकारी एग्जाम नहीं है कि 100 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और एग्जाम देने हम पहुंच गए तो सारा खर्चा सरकार उठा रही है। हमारे ही पैसे से इसका खर्चा हो रहा है। जो होटल आप लोग बुक कर रहे हो वो हमारे ही पैसे से बुक कर रहे हो। 15,000 रुपया, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो इसमें तो लाइट जाने के कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें पावर कट आ रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ एग्जाम ही दोबारा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि एक ब्रेक आ गई हमारा रिदम ब्रेक हो गया। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो रिदम ब्रेक होने के बाद परफॉर्म ही नहीं कर पाते। अब मान लीजिए ये वीडियो ही बन रही है, अभी एक कॉल आई थी फोन पे तो वाइब्रेट हुआ फोन, तो मैम को उसी टाइम एक रिदम ब्रेक हो गया कि भाई फोन आ रहा है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या बोलना है। तो यही चीज एग्जाम में कैसे नहीं होगी? ये तो सिर्फ एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं ऐसी बच्चों के साथ। मेरे ख्याल से आपने भी कवर करी दी होंगी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं। हाँ जी। तो बोलना मेरा यही है कि साथ मिलो, कमेंट में जाओ और अपना क्या प्रॉब्लम आई है वो बताओ। तो सब हम आपके साथ हैं, आगे हम लगेंगे। बच्चा आगे नहीं आता कई बार क्योंकि उसे लगता है कि मेरा स्कोर ना खराब हो जाए या मेरा कुछ मुझे ब्लैक लिस्ट ना कर दें आईटीपी वाले, ब्रिटिश काउंसिल वाले। तो ऐसा मत सोचिए, हम लोग आपकी आइडेंटिटी को कहीं भी रिवील नहीं करेंगे, आगे हम जाएंगे। बस आप हमें बताओ, आप हमारे बैक पे सपोर्ट चाहिए आपकी, बस और कुछ नहीं चाहिए। वी आर एक्चुअली इन टच विद आईडीपी, है ना, हम जानते हैं, वी नो द टीम, वी नो सम पीपल इन द टीम, सो वी कैन एक्चुअली डायरेक्टली आपका मैसेज जो है हम उन्हें उन तक पहुंचा सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस आपने शेयर करने हैं अपने व्यूज, रेस्ट इज ऑल आवर्स। हमारी ड्यूटी है उन तक मैसेज पहुंचाना। डरो मत यार, चाहे कुछ भी हुआ हो, सिचुएशन कोई भी हो, प्लीज हमें कॉल करो, मैसेज करो, जरूर बताओ अपना एक्सपीरियंस एंड लेट अस फाइट दिस प्रॉब्लम, ठीक है, टुगेदर। और इस वीडियो को हर एक उस बच्चे के साथ शेयर करो जिसने एग्जाम दिया है, क्योंकि ऐसी एक छोटी सी प्रॉब्लम तो हर किसी को ही आती है जो कि नहीं आनी चाहिए। 15,000 दिया है, एक भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो 2 मिनट के लिए लाइट चली गई कोई बात नहीं। ये हमारी आदत है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं।
तो वो और फोर्स करते हैं, जैसे बोलते नहीं कि जितना धक्का सहोगे उतना धक्का कोई आपके ऊपर करेगा, मतलब पंजाबी में बोलते हैं ऐसा, हिंदी में नहीं होता ये कि ਧੱਕਾ ਸਹੋਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਔਰ I think that's all for the Yeah. video. This video, guys, please share this video with as many students as possible. उन्हें भी बोलने का मौका दो, प्लीज अपनी स्टोरी शेयर करो, and let's see how can we overcome this problem. But we can, together we can do everything. So please share it, guys. Thank you so much. थैंक यू।